Hello students, I welcome you to my channel. So students, आज ये द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ. फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है कंप्लीट. यू कैन चेक इट ऑन यूट्यूब. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो इसका पार्ट था उसमें जो नरेटर था, जो स्टोरी को बता रहा है, वो एक जंक शॉप में जाता है. वहाँ उसे रोल टॉप डेस्क मिलती है जो उसको बहुत काफ़ी टाइम से चाहिए होती है, और वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, तो उसको थोड़े कम पैसों में मिल रही थी. तो उसने सोचा कि वो उसको रिपेयर कर लेगा, और वो इसलिए उसको ख़रीद के ले आया. और जब वो लेके आया और उसको उसने ठीक करना शुरू किया, तो उसके अंदर उसको जो ड्रॉर्स थी उसमें से एक ड्रॉर के अंदर जो सीक्रेट ड्रॉर थी वहाँ पर उसको कुछ मिला. वो एक टिन बॉक्स में उसको अ, एक नोट लिखा, एक नोट पेपर, उसके ऊपर सेलो टेप था एक बॉक्स के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिम के लिए, कि वो जिम की लास्ट लेटर उसको मिली है, और जिस डे जो 25 जनवरी 1915 में उसको मिली है, और ये उसके साथ दफना दी जाए जब टाइम आएगा. फिर उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है. वो चाहे नहीं रहा होता है खोलना, मगर फिर भी वो उस बॉक्स को खोलता है, और उस बॉक्स के अंदर उसे एक एनवेलप मिलता है. उस पर कोई एड्रेस लिखा होता है किसी मिसेस मैकफर्सन के नाम से. तो वो उसके अंदर जो लेटर थी वो उसको खोलता है, और उसके अंदर कुछ पेंसिल से लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर जो डेट थी वो December 26 1914 थी. और अब सेकंड पार्ट में जो नरेटर है वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है, और उस लेटर को वो पढ़ता है, और उसको उस लेटर्स के पढ़ने से क्या क्या पता चलता है. अब हम लोग इस सेकंड वाले इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि what he what he find out, what he will find out after reading the letter. So let's start the lesson. Dearest Connie. अब जो लेटर में सबसे पहले पहले लिखा हुआ होता है डियरेस्ट कॉनी, वो कॉनी को लिखी हुई होती है. मतलब वो मिसेस मैकफियर्सन का जो नेम, वो उसके उनका कॉनी, उनका नेम जो होता है वो कॉनी था. तो वो उनको उनके नाम लिखी हुई थी. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. नाउ जो जिम है जो ये लेटर लिख रहा है, तो ये अपनी वाइफ को जो लेटर लिख रहा है कॉनी को, तो उसमें वो लिखता है कि वो बहुत ही अच्छे स्टेट, बहुत ही हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में है, बहुत ही अच्छे मूड में है. वो जो ये जब ये वो लेटर लिख रहा है उनको, और वो जो है मतलब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है अभी, कुछ बहुत ही वंडरफुल हुआ है जो वो उनसे शेयर करना चाह रहा है, वो उनको बताना चाह रहा है कि अभी ऐसा क्या हुआ है. तो वो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, और वो उनको बताना चाहता है. अब वो शुरू करता है. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आ ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग. अब वो बताता है कि कल की सुबह जो एक क्रिसमस की मॉर्निंग थी, वो हम लोग अपनी पोजीशन लिए हुए थे ट्रेंचेस में. अब ट्रेंचेस लॉन्ग डीप एक मड में उन लोग बनाते हैं सोल्जर्स उसके अंदर रहने के लिए. उसके अंदर उन लोग छुप के रहते हैं, बैठे रहते हैं एनिमीज से. तो उन ट्रेंचेस के अंदर उन लोगों ने अपनी पोजीशन ली हुई थी क्रिसमस मॉर्निंग पे. इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. और उसने बताया कि वो मॉर्निंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो बहुत ही अच्छी एक कोल्ड मॉर्निंग थी, एक फ्रॉस्टी थी, फॉगी हो रहा था जैसे क्रिसमस में हमेशा होता है. और वो उतनी ही थी जितनी हमेशा क्रिसमस मॉर्निंग होती हैं खूबसूरत, उतनी ही ये भी मॉर्निंग वैसे ही अच्छी और खूबसूरत और बहुत ही कोल्ड मॉर्निंग थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी began इट, बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिट्स began इट. अब यहाँ पर जो जिम है वो अपनी वाइफ को लिख रहा है. वो ये बता रहा है कि उसने शुरू किया, कर दिया, मगर सच्चाई ये है कि वो शर्मिंदा है इस बात से कि ये फ्रिट्स ने शुरू किया. अब फ्रिट्स एक कॉमन नेम होता है जर्मन सोल्जर्स का. वहाँ जर्मनी में वहाँ जो सोल्जर्स होते हैं उनको कॉमनली मतलब सब फ्रिट्स बुलाते हैं. और ऐसे ही जो ब्रिटिश
सोल्जर्स होते हैं उन लोगों को टॉमी बोलते हैं। तो उसने बताया, अपनी वाइफ को लिखा है कि वो ये बात उसको बताना चाह रहा है कि वो ये शुरू हुआ, मगर वो सच्चाई ये है कि वो शर्मिंदा है कि ये फ्रिट्स ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। तो सबसे पहले किसी ने एक वाइट फ्लैग देखा, हिलते हुए ट्रेंचेस के ऑपोजिट से, मतलब जहाँ पर उन लोग थे, जहाँ जिस ट्रेंचेस में उन लोग थे उसके जो ऑपोजिट, जो उसकी दूसरी तरफ, जो जो वो थी, जो प्लेस था, वहां से उन लोगों ने एक सफेद फ्लैग को वेव करते हुए देखा, वेविंग देखा, मतलब कोई हिला रहा था उसको। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और फिर उसने देखा कि वहां पर वो लोग जोर से चिल्ला रहे हैं उस साइड, ऑपोजिट नो मैंस लैंड के उस साइड से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब नो मैंस लैंड वो जगह होती है जहाँ पर जो एनिमी होता है, इस साइड सोल्जर्स होते हैं और उस साइड भी सोल्जर्स होते हैं, और जो बीच की लैंड होती है, जो बीच की जगह होती है, उसे नो मैंस लैंड कहते हैं, जिस साइड से दोनों तरफ लड़ाई हो रही होती है। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." तो जब हम लोग इस सरप्राइज से उभर पाए, इससे निकल पाए कि हमारे एनिमी हमको विश कर रहे हैं, तो हम में से एक ने शाउट बैक किया, "सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, आप तुम लोगों को भी मुबारक हो, तुम लोगों को भी मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। और मुझको ये लगा कि बस अब यहाँ पर ये सब हम लोग ने एक दूसरे को विश कर लिया है, अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ सब यहीं से हम लोग, मतलब अपने अपने में सोल्जर्स जो है अपना ड्यूटी पे, अपनी जैसे उन लोग थे वैसे ही उन लोग हो जाएंगे। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। बट तभी अचानक से उनमें से एक जो था वो ऊपर की तरफ खड़ा हुआ, ऊपर की तरफ वो दिखा, और वो एक ग्रे कोट पहने हुए था लंबा सा, और वो एक वाइट फ्लैग को वेव कर रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, और किसी ने चिल्लाया कि गोली मत चलाना बॉयज, एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर उन लोगों ने देखा कि एक और फ्रिट्स जो था, एक और सोल्जर सोल्जर को देखा उन लोगों ने ऊपर, और फिर एक और पैरापेट पे, एक और को देखा उन लोगों ने ऊपर पैरापेट पे। ट्रेंचेस के ऊपर वाली जो जगह होती है, जो मिट्टी वाली जगह होती है बाहर ज़मीन की, उसको पैरापेट कहते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। तो मैंने अपने सोल्जर्स से कहा कि अपने सर नीचे रखो, क्योंकि ये इन लोगों की कोई ट्रिक हो सकती है हम लोगों को मारने के लिए। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि इस तरीके का कुछ भी, कोई भी बात नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल, और उनमें से जो एक जर्मन था वो बॉटल जो है, एक बॉटल लिए हुए था हाथ में, और वो उसको हिला रहा था, उसको वेव कर रहा था अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शिनैप्स, वी हैव सॉसेज एंड वी मीट यू, यस। और उसने कहा आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, और हम लोग के पास शिनैप्स है। शिनैप्स एक टाइप की ग्रेन से बनी हुई एक वो होती है, ड्रिंक होती है, जिसको दे कंज्यूम, मोस्टली जर्मन्स कंज्यूम, उन लोग बनाते हैं और वो उन लोग कंज्यूम करते हैं क्रिसमस डे पे। और ये सॉसेज जो है वो भी एक नॉन वेज डिश है, इसको, ये तो चिकन की या पॉर्क से बनी हुई होती है, इसको सॉसेज बोलते हैं। वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस स्नो मैन लैंड एंड नॉट अ रिफिल बिटवीन देम। अब उसने देखा कि दर्जनों से भी ज़्यादा जो है उन लोगों की तरफ चले आ रहे हैं नो मैंस लैंड के इस साइड, और उन लोगों के पास कोई भी रिफिल नहीं है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और जो लिटिल मॉरिस था वो खड़ा हो गया, और उसने सारे सोल्जर्स से कहा, और उन लोगों से कहा कि आओ चलें, अब हम लोग किस लिए रुके हुए हैं। बट देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन लोगों को कोई नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, और मैं वहाँ पर ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। और उसने बताया कि वो वहाँ पर सोल्जर था, जिम जो था वो वहाँ पर ऑफिसर था,
वो ऑफिसर था, वो उन लोगों के, और वो उन लोगों को स्टॉप कर सकता था, उसको उन लोगों को स्टॉप करना चाहिए था। मगर सच्चाई ये है कि वो उसके कोई कभी ये इसने उसके ये माइंड में आइडिया ये आया ही नहीं कि वो उन लोगों को रोके। All along their line and as I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. और फिर उसने देखा जो पूरी उन लोगों की जो वो लाइन थी, जो नो मैंस लैंड थी, वहाँ से उसने देखा कि सारे इधर से सारे खाकी जो सोल्जर्स थे वो पहने हुए कपड़े, और जो उधर के ग्रे कोट्स पहने हुए थे, खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स, वो सब मिडिल में आके मिल रहे थे नो मैंस लैंड की। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग पीस, और यहाँ पर युद्ध के मैदान में बीचों बीच जहाँ पर लड़ाई चली हुई थी, जहाँ हम लोग लड़ रहे थे, वहाँ पर उसके बीचों बीच वी वर मेकिंग पीस, और हम लोग वहाँ पर शांति बना रहे थे। वी वर मेकिंग पीस। उसके बाद यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। और उसने अपनी वाइफ को फिर आगे लिखा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो मेरी फीलिंग्स। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा उस फ्रिट्स ऑफिसर की, जो मेरे पास आया, उसने अपना हैंड जो है आउटस्ट्रेच किया, उसने मेरी तरफ बढ़ाया और उसने अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली। और उसने मेरा हाथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ, बहुत ही प्यार से पकड़ा, और उसको पकड़े हुए मेरे हाथ को उसने बताया कि आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। उसने बताया कि वो डसलडॉर्फ से। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता है। हैप्पी क्रिसमस। और उसने मुझे क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और उसने बताया, उसने अपने को इंट्रोड्यूस किया, और उसने कहा कि वो एक स्कूल टीचर है, जिम मैकफर्सन। उसने अपना नाम बताया, फिर उसने कहा कि वो एक स्कूल टीचर है डॉर्सेट में, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। और इस पे हेंसवुल्फ ने कहा कि वो इस जगह को जानता है, और वो उसको बहुत अच्छे से जानता है। वी शेयर्ड माई राम रैशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। और हमने शेयर किया, हमने आपस में बांटा। जो मेरे पास रम था, राशन था, और उसने जो है अपना सॉसेज जो उसके पास था, वो हम लोगों ने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और उसके बाद हम लोगों ने बातचीत शुरू की। कॉनी, एंड हाउ वी टॉक्ड, और हम लोगों ने कैसे बात शुरू की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो जो है बहुत ही, उसकी इंग्लिश जो थी वो बहुत ही परफेक्ट थी। But it turned out that he had never set foot in Dorset. मगर ऐसा पता चला कि वो जो है उसने तो कभी डॉर्सेट में अपना कदम भी नहीं रखा है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और वो तो कभी इंग्लैंड में भी नहीं आया है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और वो जितना भी इंग्लैंड के बारे में जानता था वो उसने स्कूल में सीखा है, स्कूल में पढ़ा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और किताबों से पढ़ा है, किताबों से इंग्लिश में जो इंग्लिश की बुक्स थी उनसे पढ़ा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसके जो फेवरेट राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, और उसकी जो बुक थी वो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। सो उसने बताया कि वहाँ नो मैंस के मिडिल में जो वॉर थी, वहाँ पर जो लैंड थी नो मैंस लैंड, उसके मिडिल में वहाँ बैठ के हम लोगों ने बाथशेबा की, गैब्रियल ओक की, और सर्जियन ट्रॉय की बात करी, जो कि ये इस नॉवल के कैरेक्टर्स हैं। और डॉर्सेट की बात करें, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। और उसकी एक वाइफ है और एक 6 months ओल्ड सन है। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, and eating.
अब जब उसने जिम ने सब तरफ अपने इधर उधर देखा तो उसको सारे हर्डल्स में, सारे झुंड में सिर्फ खाकी और ग्रे ही ड्रेस एवरीवेयर दिख रहा था, और वहाँ पर अ, हर तरफ नो मैंस लैंड के, और वो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, बात कर रहे थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. और फिर उसने अपनी वाइफ को लिखा कि उसने जो गिफ्ट उसको गिफ्ट क्रिसमस पे केक भेजा था, वो हम लोगों ने शेयर किया। जो उससे बचा हुआ था वो हम लोगों ने उससे शेयर किया। ही थॉट द मर्सी पैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और हैंस को ये लगा कि वो जो मर्सी पैन था वो बेस्ट था, वो बेस्ट था जो भी कभी भी उसने टेस्ट किया होगा। मर्सी पैन एक स्वीट कवरिंग ऑन केक, एक केक के ऊपर कवरिंग होती है जो शुगर, एग्स और आमंड्स की होती है। वो उस टाइप की वो डिश होती है केक की। और उसने कहा कि उसने आज तक कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया है मर्सी पान। आई अग्रीड, और मैं उसकी इस बात से अग्री हुआ। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम लोग ने कई चीज़ों पे हम लोग अग्री हुए, सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा, जबकि वो मेरा एनिमी था। मतलब एनिमीज तो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, सो यहाँ पर उल्टा हो रहा था। दे वर अग्रीइंग ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब वो हर चीज़ पे अग्री कर रहे थे एक दूसरे के साथ। देवर नेवर देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी। और उसने बताया अपनी वाइफ को कि ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक नहीं मैंने देखी, या नहीं होगी ऐसी क्रिसमस पार्टी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और फिर कोई एक, मुझे नहीं पता कौन, उसने एक फुटबॉल फुटबॉल लिया, निकाला, ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब जो लंबे लंबे कोट्स थे वो सबने निकाल के डंप कर दिए, और उसकी एक पाइल बन गई, उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ऐसे रख दिए, तो उससे एक लंबी पाइल बन गई। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और जो नेक्स्ट थिंग थी वो हम लोगों को ये पता चली कि जो वहाँ पर नो मैंस लैंड के बीच में एक टॉमी और फ्रिट्स की एक टीम बन गई। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर, और हम लोग ने देखा और हम लोग ने चेयर किया, खुश हुए। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हम लोगों ने तालियां बजाई, हम लोग ने अपने पैर को स्टैम्प किया, हम लोगों ने पैर को अपनी ज़मीन पे मारा। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और उससे हम लोगों की ठंड भी वो बताता है कि इससे जो वहाँ इतनी ठंड हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने अपने कोट भी उतार दिए थे, तो उससे उन लोगों को ठंड ठंड भी नहीं लग रही थी। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। और वहाँ पर एक ऐसा मूवमेंट था जब मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि जो हमारी ब्रेथ थी वो, जो हमारी सांस थी वो हम मिंगल हो रही थी बीच में, एयर में जाके भी हमारे बीचों बीच। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, और उसने भी ये देखा और हंसा। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, और उसने थोड़ी देर बाद बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, अ फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन ऑफन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। और फिर उसने कहा कि हम लोगों को इस वॉर का भी ऐसे ही रिजॉल्व करना चाहिए, इसका हल भी ऐसे ही करना चाहिए। हम लोगों को एक फुटबॉल मैच करना चाहिए वॉर की जगह, और उससे ना कोई इंसान मरेगा, ना कोई बच्चे अनाथ होंगे, और ना कोई वाइफ विडो होगी। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that and together we watched the game. और मैंने कहा कि हम लोग हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, मैं क्रिकेट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और शायद उससे हम लोग जीत जाएं। और इस बात में हम लोग खूब हंसे ज़ोर ज़ोर से, और फिर हम लोग साथ साथ में मैच देखने लगे। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। और ये बात मुझे बहुत ही सैड लग रहा है बताते हुए कि फ्रिट्स जो है वो जीत गया 2 गोल से, और हम लोगों के 1 गोल हुआ था। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सैड, बट हैंस वुल्फ ने इसको जेनरसली बोला, बहुत ही उदारता से उसने ये बात कही कि आ गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, और हमारा जो गोल था वो वाइडर था, वो चौड़ा था उन लोगों से। एंड सो इट वॉज क्वाइट, इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो ये जो है
फेयर नहीं था ये बात. The time came and all too soon when the game was finished and the schnapps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. और समय आया जब जो गेम था वो भी ओवर हो गया था, जो रम था, जो खाना पीना था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था. वो बहुत ही जल्दी ऐसा हुआ, बहुत ही जल्दी टाइम बीता कि दे वर सेलिब्रेटिंग और इतनी जल्दी उन लोगों का मैच वैच सब हो गया और वो सब चीज़ ख़त्म भी, खाना वाना सब ख़त्म हो गया. आई विश हिंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिलीज अगेन सून. और मैंने हेंस को विश किया और उससे कहा कि वो आशा करता है कि वो अपने फैमिली को, अपने परिवार से जाके जल्दी मिलेगा. एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी वुड ऑल गो होम. और ये जो लड़ाई है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम लोग सब अपने अपने घर जाएंगे. I think that is what every soldier wants on both sides. Hence Wolf said. और यही मैं सोचता हूँ कि यही दोनों सोल्जर्स, दोनों साइड के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि वो लड़ाई ना हो और वो अपने घर जाएं जल्दी. लड़ाई मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो. टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू. और जो हेंस ने कहा कि वो मैं अपना ख्याल रखूं और उसने कहा कि वो कभी भी ये टाइम नहीं भूलेगा, ये मूवमेंट जो उन लोगों ने सेलिब्रेट किया है, सेलिब्रेशन का और इतना अच्छा पीस का, वो ये कभी मूवमेंट नहीं भूलेगा और ना ही वो बोलता है कि तुम भूलोगे इसको. ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट. और उसने मुझे सैल्यूट किया एंड देन ही वॉकड अवे. और वो धीरे धीरे अपने ट्रेंचेस की तरफ जाने लगा अनविलिंगली. और उसकी इच्छा तो नहीं होती, अनविलिंगली वो अपनी उसकी तरफ जाने लगा. आई फेल्ट, मुझको लगा. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. और एक बार वो मुड़ा और उसने वेव किया, उसने हाथ हिलाया और फिर वो उन सारे अपने जो उसके 100 ग्रे कोट्स जो उसके मैन थे उन लोगों के साथ वो वापस अपने ट्रेंचेस की तरफ चला गया. दैट नाइट back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. और उस रात को हम लोग अपने डग आउट्स में थे, हम लोग अपनी वो जगह जहाँ पर मिट्टी के अंदर जो डग आउट्स में शेल्टर होता है सोल्जर्स का, वहाँ पर जब इन लोग थे तो उन लोगों ने सुना उन लोगों को कैरल्स गाते हुए. कैरल जो है वो एक रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं जो क्रिसमस पे गाए जाते हैं मोस्टली. तो उन लोगों ने उन लोगों को सुना ये गाने गाते हुए और वो बहुत ही खूबसूरती से इन गानों को गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट. A voice gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. और जब वो ये गाना गा रहे थे इतनी खूबसूरती से तो साइलेंट नाइट, तो जो हमारे तरफ के लड़के थे उन लोगों ने भी आखिरी में ये कोरस गाया, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. अब वो बात वो बताता है कि उसने उन लोगों ने जो है थोड़ी देर कैरल्स जो है शेयर किए. पहले इन लोग इधर से गा रहे थे, फिर उन लोग भी उधर से गा रहे थे. ऐसे करके उन लोगों ने कुछ समय तक किया, फिर उन लोग थोड़ी देर बाद एकदम साइलेंट हो गए, शांत हो गए. और हम लोग ने वो टाइम एक बहुत ही पीस का, एक शांति का, एक गुडविल का, एक अच्छे ब्रदरहुड का, एक भाईचारे का एक अच्छा टाइम वहाँ पर काटा. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग. और वो टाइम ऐसा था कि वो जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं याद रखूँगा उस टाइम को. कि एक ऐसा भी टाइम था जब हम लोग ने अपने एनिमीज़ के साथ, जिनसे हम लोग लड़ रहे थे उन लोगों के साथ, मतलब इतना अच्छा पीसफुल टाइम, इतना अच्छा सेलिब्रेट करके क्रिसमस को हम लोगों ने बिताया. डियरेस्ट कॉनी, माई क्रिसमस बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अब वो अपनी वाइफ को लिखता है कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्रिसमस में, अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो उस समय तक ये वॉर जो है वो कुछ नहीं रह जाएगी, बस एक ये दूर की मेमोरी, ख़राब मेमोरी के की तरह रह जाएगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस. और मैंने आज ये बात जानी है कि कैसे दोनों तरफ की जो आर्मीज़ हैं वो चाहती हैं पीस. वो ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हैं, वो पीस चाहती हैं. वो नहीं चाहते हैं कि वो मरें और वो अपनी फैमिली से दूर रहें और वहाँ बॉर्डर पे वो उन लोग लड़ाई झगड़ा करें. उन लोग चाहते हैं पीस हो, शांति हो, सब ब्रदरहुड से और अच्छे से रहें.
और फिर आखिरी में वो लिखता है, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। और फिर वो अपनी वाइफ को लिखता है कि हम लोग बहुत ही जल्द साथ में होंगे, और वो इसके लिए श्योर है, उसको पक्का है इस बात का कि वो होंगे, क्योंकि सोल्जर्स जो है, सोल्जर्स की लाइफ जो है वो बहुत ही मतलब वो श्योर नहीं होते हैं इस बात के लिए कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कभी भी उनको कोई एनिमी मार सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो जिम है वो बहुत श्योर है अपनी वाइफ से, कि उसने कहा है कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। सो यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका एंड होता है स्टूडेंट्स। इसका थर्ड पार्ट भी मैं बनाऊंगी वेरी सून। और सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।